ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। ओम श्री सद्गुरु चरण कमलोभ्यो नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। सीतानाथं समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां श्रीवन्दे गुरुपरम्पराम्। श्री गुरुदेव भगवान के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम स्वीकारो एवं समस्त संत ऋषि मुनि महापुरुषों जी के पावन चरणों में एक ईश्वर में दंडवत प्रणाम स्वीकारो एवं समस्त संत महात्मा गुरु भाई माताओं के पावन चरणों में एक ईश्वर में दंडवत प्रणाम। ओम नमो नारायण। हरिओम तत्सत। विश्व के ऐसे अद्वितीय ब्रह्म मलिन संत अवतारी महापुरुष सदगुरुदेव भगवान परमहंस स्वामी श्री राम मंगलदास जी महाराज, गोकुल भवन आश्रम श्री अयोध्या धाम, सतगुरु श्री परमहंस स्वामी श्री राम मंगलदास जी महाराज इस कलयुग में ऐसे दिव्य महापुरुष थे जिनके समक्ष चारों युगों के सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग के ऋषि मुनि भगवान जी के समस्त अवतार गीता भागवत रामायण के सभी पात्र एवं चरित्र आपके समक्ष ध्यान में एवं प्रत्यक्ष प्रकट होकर दोहा पद चौपाई सोरठा छंद भारती कथा लिखवाए हैं। आपका दिव्य भव्य स्मारक जिला गाजीपुर में ग्राम पोस्ट बैपुर देवकली माँ गंगा किनारे आपका दिव्य भव्य स्मारक बना हुआ है, जिसमें यह सब दोहा पद चौपाई आपके सदगुरु धाम में लिखा हुआ है। आपने लोक कल्याण के लिए जगत गुरु स्वामी श्री रामानंद भगवान जी का जीवन चरित्र ग्रंथ प्रसंग पारिजात भी लिखे हैं, जो श्री गंगा आश्रम में गोकुल भवन आश्रम में उपलब्ध है। आप लेकर पढ़ सकते हैं। आपने लोक कल्याण जीव मात्र के कल्याण के लिए इस धरा धाम पर भगवान श्री राम पर सदगुरु श्री बड़े महाराज जी के रूप में अवतार लिए थे। आपने लोक कल्याण के लिए 4 भागों में दिव्य ग्रंथ की रचना किया है, जो भगवान देवी देवता राक्षस मुस्लिम सिद्ध संत 700 देवी देवता प्रकट होकर लिखवाए हैं। उसी का नाम है दिव्य ग्रंथ। हरिओम तत्सत। सदगुरु भगवान का उपदेश वचन है, सच्चा साधक वो है जो अपने परलोक की तैयारी पहले से कर लेता है। ईश्वर हमारी पूजा की विधि को नहीं देखता बल्कि मन को देखता है। पुण्य का कार्य करने से पाप नष्ट होते हैं। संत मिलन एकमात्र भगवत कृपा की सूचना है। धैर्य धारण करने से विपत्ति के बादल कट जाते हैं। जो दूसरों की सेवा करता है भगवान उसके बस में हो जाते हैं। परोपकार में अपना ही उपकार है। हम सभी को एक दिन मौत की फौज में शामिल होना है। साधक को अपने को सबसे नीचा समझना चाहिए तथा धर्म भी नहीं छोड़ना चाहिए। भजन में दीनता सहनशीलता सरलता की जरूरत है। तप धन से बढ़कर कोई धन नहीं है, नर तन से बढ़कर कोई तन नहीं है। जैसा कर्म भोगना पड़ता है, जैसा कर्म भोगना पड़ता है। जो कर्म करोगे वही मिलेगा। बनुआ भगत सब पकड़े जाएंगे। भजन सत्कर्म करते रहो, समय अनमोल है बेकार मत खो। भजन रात में होता है, भजन की चोरी करना चाहिए। अच्छी कर्म करने से गति अच्छी होती है। भजन करने से ब्रह्मा का लेख मिट जाता है। भगवान का भजन करने से, सुमिरन करने से सब में भाव प्रधान है। जब तक दया नहीं है भजन बेकार है। पैसा वही है जो सेवा में लगे। साधक को चुप शांत रहना जरूरी है। सेवा धर्म से ही पट खुल जाता है। पूज्य श्री महाराज गोकुल भवन श्री गुरुदेव भगवान के उपदेश वचन
तन मन प्रेम की जब एकता हो जाए तो प्रेम की नदी उबलती है। तब ज्ञान ध्यान भान सब उसमें समा जाता है। मुख से बोल नहीं फूटता है, नैनों से शीतल जल बरसता है, फिर देह का संभार नहीं रहता। भजन तब होता है जब अपने सच्ची कमाई का अन्न खाया जाए और अपने को सबसे नीचा मान लिया जाए। शांति मिल जाए और पट खुल जाए। जो अपने लड़के और चमार के लड़के में भेद न करे, सबको समान समझे, वही भजन कर सकता है। भगवान शंकर बड़े उदार दानी हैं। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग चारों युगों में और पाताल में भी बड़ा कठोर तप किए हैं। इतना घोर तप किसी ने नहीं किया, तब महादेव कहलाते हैं। राम तत्व के ज्ञाता शंकर, राम तत्व के दाता शंकर। भगवान के सब नाम सत्य हैं, लेकिन राम नाम का दर्जा सबसे ऊंचा है। राम का नाम सब जगह और सब ठौर रमा हुआ है। सौ के साथ जाते समय सब बोलते हैं कि राम नाम सत्य है। यह नहीं कहते कि सोहम नाम सत्य है या ओम नाम सत्य है। आंखों में दो नदी है, एक सुख की नदी है, एक दुख की नदी है। सुख के आंसू बड़े ठंडे होते हैं, थोड़े लोग इस बात को जानते हैं। दुख के आंसू बड़े गर्म होते हैं, इसको सभी संसारी लोग जानते हैं। सुख के आंसू कोई प्रेमी जन ही जानते हैं। जब आँखी कान खुल जाए तो तमाम देवी देवता संत यहाँ घूमत हैं, सबको देखने लगोगे। आँखी कान खुलने का मतलब होता है दिव्य ध्यान अवस्था में भगवान की लीला देखना, उसी को कहते हैं आँखी कान खुलना। तब तमाम देवी देवता संत यहाँ घूमत हैं, सबको देखने लगोगे। जब कान खुल जाता है तब रोम रोम जर्रा जर्रा से हड्डी हड्डी लोकों से नाम रंकार का हाहाकार मच जाता है। सुनने लगोगे जीवों पर दया करो, घूर बन जाओ, सबके सुख दुख में शरीक रहो। तब अनुभव की बातें फरती हैं। जो चिड़ियों को चावल चींटियों को आटा खिलाने वाले हैं, ये सब विमान पर बैठकर बैकुंठ को जात हैं। ये सब भजन की शाखा सहायक हैं। जब दया धर्म होत हैं तब भगवान मिलत हैं। भगवान के कार्य में बड़ी सहनशीलता की जरूरत है। अपने को सबसे नीचा मान लो, तब दीनता आकर लिपट जाएगी, शांति मिल जाएगी। अगर भजन करना हो तो मन की बदमाशी को रोको। वह पानी से अधिक शरबत पीना चाहता है, शरबत से अधिक दूध पीना चाहता है और रोटी से अधिक पूरी खाता है। अच्छे काम में रुचि कम लेता है, खराब काम में खूब लगता है। जब तक मन काबू में नहीं होता है तब तक न तो भजन होता है और न ही संसारी काम ही ठीक होता है। बंधन और मोक्ष का कारण मन ही है। इस शरीर को चलाने वाला मन ड्राइवर है। मन चोरों का संगी बन गया है। संतों ने कहा है दोहा, जब मन की सब वासना मरे कहे रस खान, तब हरदम झांकी लखो सन्मुख कृपा निधान। जब तक तन मन नहीं जुड़े मन नाही मर जात, तब तक मूर्ति श्याम की बजहन कहाँ दिखात। मजीद मथे से दूध के जस निकलत है घी, काया को जो अस मथे कैसे मिले न पीहू। हर जगह मौजूद हैं हरि पर वह नजर आते नहीं, मन के साधन के बिना उनको कोई पाते नहीं। मन जब तक साधु नहीं तन साधु बेकार, मन जब साधु हो गयो दोनों दिशि बलिहार। मन को नाम के रंग रंगे, भगवान के नाम के संग रंग को रंगे। मन को नाम के रंग रंगे तब होवे भवपार, केवल कपड़े के रंगे मिलत नहीं सुखसार।
बड़ी सच्चाई जरूरत है। बिना सत्य को पकड़े सत्य वस्तु कैसे मिलेगी। चाह है कसाई, क्रोध है मेहतरानी, अपनी सच्ची कमाई से ही भगवान के दरबार में पहुंच होती है। अपने को महामूर्ख मान लो, पोथी पन्ना काम नहीं, जब तक हत्थे में ज्ञान नहीं आ जाता तब तक कुछ नहीं होगा। एक बार अंदर से भगवान के सामने रो दो और फिर पाप न करो तो सब पाप जल जाएं। रात में 10 बजे के पहले सो जाओ और 2 बजे रात में उठ जाओ। 2 बजे ब्रह्म मुहूर्त लगता है। सच्चे भगत कम हैं, बनुआ भगत पड़े हैं। आजकल बहुत अधिक बगुला भगत हैं। एक मुट्ठी चना खाकर एक पाव पानी सुबह पी लो, तब आँखें हमेशा तेज रहती हैं। साधक को गरीबों पर हमेशा निगाह रखनी चाहिए। भाव से सब काम होता है। तुम्हारा भाव ठीक है तो सब काम ठीक होगा। गृही लोग जो भजन करना चाहते हैं उनको चमार का लड़का और अपना लड़का एक समान समझे, तब भजन कर सकते हैं। और खान पान शुद्ध न होगा तो मन कैसे शुद्ध होगा। सिर में गले के हिस्से में 5 ब्रह्म हैं। सोहम ब्रह्म, ररंकार ब्रह्म, ओमकार ब्रह्म, श्रीमन्नारायण ब्रह्म, महाविष्णु और पिछले भागों में 5 शक्तियां मुद्राएं हैं। भजन का तरीका यानी मार्ग बहुत हैं, लेकिन सूरत मतलब ध्यान, शब्द मतलब परमात्मा का नाम या मंत्र। सूरत शब्द का मार्ग सबसे सरल है। अपने को सबसे छोटा मान लो, जैसे गधा। कोई 4 जूता मारे उसे सिर झुका दो, बस जानो शरण हो गए। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। सदगुरु श्री महाराज जी की बड़े महाराज जी की भविष्यवाणी है। आगे समय बहुत खराब आ रहा है, प्रजा बहुत मरेगी, मीलों दूर चिराग दिखाई देगा, जमीन खेती की बहुत होगी किंतु खेती करने वाले बहुत कम होंगे। आबादी का 2/3 भाग नष्ट हो जाएगा। 1000 वर्ष के लिए सतयुग की अंतर्दशा प्रारंभ होगी। हिंदुस्तान अखंड हो जाएगा। सारे विश्व में इसका धर्म ध्वजा फहराएगा। श्री सूरदास महाराज की भविष्यवाणी जो श्री महाराज जी श्री गंगा आश्रम में अक्सर अपने मुख से सुनाया करते थे। रे मन धीरज क्यों ना धरे, संवत 2000 के ऊपर ऐसा योग परे। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 24 अकाल परे। अकाल मृत्यु जग माही, व्यापे प्रजा बहुत मरे। सहस्र शब्द का अर्थ होता है 1000। सहस्र वर्ष लगी सतयुग, व्यापे सुख की दिशा फिरे। स्वर्ण फूल बन पृथ्वी, फूले धर्म की बेल बढ़े। काल की ब्याल से वही बचेगा जो सतगुरु का ध्यान धरे। कहे सूरदास हरि की लीला या टारे नाही टरे, टारे नाही टरे। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। श्री सद्गुरु भगवान जी, श्री सीतारामचंद्र भगवान जी जो भी मन क्रम वाणी से कहने सुनने में इस बालक अज्ञानी जीव से त्रुटि अपराध हो गया, उसे अज्ञानी बालक समझकर आप क्षमा करने की कृपा करिए। गुरुदेव भगवान की जय, मानव धर्म प्रसार की जय। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।